हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे होंगे? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 100 साल पहले। ठीक है? तो सभी के अपने-अपने पूर्वजों में काम बाँट दिया गया था, ठीक है? जैसे कि मेरा कारपेंटर हो गया, जैसे कि लकड़ी का काम करना, और जो हलवाई था उसका दुकान चलाना, और मतलब जो अलग-अलग इस्त्री करने वाले इस्त्री करता था, और सब्ज़ी बेचने वाले सब्ज़ी बेचता था। मतलब अलग-अलग पेशों में बाँट दिया था काम। तो उसी समय की बात है, और उसी पेशों को हम अभी भी फ़ॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अभी अपने दादाजी के साथ मैं काम करने आया हूँ बिट्स के बिट्स, यानी मेरा नाम है गोपाल। ठीक है? तो मैं जैसे-जैसे समय बीतता है मैं आपको बताते चलूँगा, कैसे-कैसे बताना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो कि अपने हम पेशे को नहीं भूले हैं, और अभी भी उस पेशे को हम जारी रखे हैं, ठीक है? जबकि 2021 मतलब 24 चल रही है, ठीक है? 2024 चल रही है। तो यह कहानी 100 साल पहले की है, और हमारे पूर्वजों ने इसे दोहराते यहाँ तक ले आया, और शायद मैं भी होऊँगा तो इसे आगे तक ले जाऊँगा। तो यह कहानी एक रोचक होने वाली है, आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पिताजी भी यही काम करते थे, और हमारे दादाजी तो करते ही थे, और मैं भी यहाँ पर अभी सीख रहा हूँ। कुछ दिन में मैं भी करने लगूँगा, ठीक है? तो मैं भी बहुत सारे काम सीख लिया हूँ जो कि कारपेंटर लकड़ी का होगा, ठीक है? तो आप लोग भी इसमें से होइएगा, लकड़ी का, या मतलब होइएगा, कोई काम करते होइएगा, मुझे तो नहीं पता है, अकॉर्डिंग टू योर काम, ठीक है? तो दोस्तों, इसमें अभी के ज़माने में लकड़ी के काम में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जैसे कि गाँव में मिलता है कितना, 500 का रोज़, ठीक है? रोज़ रोज़ समझते होइएगा आप, रोज़। तो 500 के आज के ज़माने में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? यार, दाल किनने जाओ, 100 रुपये का दाल हो जाता है, और तेल किनने जाओ वो हो जाता है 150 का। इसमें कैसे बजट होगा? आप ही सोच सकते हो भाई कि 500 में क्या करेगा मज़दूर, ठीक है? तो आजकल मज़दूरी में ना के बराबर फ़ायदा है। जो करेगा मज़दूरी वो मरेगा, वो फ़िक्स है, ठीक है? वो खाने के लाले पड़ जाते हैं दोस्तों। तो बहुत बुरी बद से बदतर हालत हो जाती है, और कभी-कभी तो ऐसा मन करता है कि कहाँ चला जाऊँ, मैं सबसे अलग रहूँ, ऐसे मन करता है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? आप लोग के साथ भी होता होगा ये काम, ठीक है? ये मन भी होता होगा, अगर मेरे ईयर्स मतलब मेरे बराबरी का होइएगा तो ये बहुत कॉमन बात है कि ये सभी में होते हैं, समझे ना? तो देखो, मैं अभी रंदा चला रहा हूँ, इसे रंदा मशीन यानी प्लेन कहते हैं। तो इसे चलाने में थोड़ा मेहनत पड़ता है, और इसे एकदम फिनिशिंग काम होती है, फिनिशिंग एकदम प्लेन, ठीक है? तो यहाँ पर खिड़की का पल्ला लग रहा है, इसे जिसे बोलते हैं हम डायर खुर्जी, ठीक है? डायर खुर्जी पल्ला। तो वो थोड़ा साइज़ में बड़ा है, 1-2 सूत जानते होइएगा आप लोग, तो उसे हम छोटा कर रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है, ठीक है? तो इसे अगर आप भी अपने पूर्वजों को जो पेशा है उसे लेकर आ रहे हैं, तो आप भी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है? तो उसे लाना चाहिए, क्योंकि हमारी पीढ़ी की यादें जो है वो ताज़ा रहती है, और हमें भूलने का कभी मौका नहीं मिलता है, ठीक है? उसे याद करना हमारा फ़र्ज़ है, और उसे हर साल मतलब साल में 1 बार उसे ज़रूर याद करना चाहिए, मतलब उसके नाम पे कुछ करना चाहिए। तो हमारे गाँव में ये सब अभी भी देखी जा रही है। याद कीजिए उस बचपन को, जब हम 3-4 साल के थे, जब हम तीसरे-चौथे क्लास में पढ़ते थे, तो स्कूल में जाते थे। तो ज़रा-सी गलती पर हमें टीचर मार देती थी। सरकारी स्कूल में जाने का तो कुछ और ही मज़ा मिलता था दोस्तों। जैसे प्रार्थना लगती थी, तो प्रार्थना के समय हम लोग स्कूल से बाहर चले जाते थे घूमने, जो कि यह गलत था, लेकिन हम लोग करते थे। तो यह एक बचपन का यादें हैं, और अभी भी हम लोगों को बहुत ही याद आती है, और वो दिन सोचकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि मैं फिर बचपन में चला जाऊं, और वो अभी नहीं आ सकता है, क्योंकि बीता हुआ समय तो आप लोग जानते ही हो, कभी वापस नहीं आता है। तो अगर आप लोगों को का ही भाई बहन हो, जो भी हो, तो उसे खेलने दीजिएगा, समझे? तो उस
जब वो बड़ा हो जाएगा, जब 18-20 साल का हो जाएगा, तब वो भी सोचेगा काश हम ऐसा किए होते। तो उन्हें भी अफ़सोस ना रहे, क्योंकि बच्चे हैं, अगर आप अभी उसको घर में रखेंगे, डाँट कर रखेंगे, डाँटना भी ज़रूरी है, लेकिन उतना नहीं, ठीक है? खेल-कूद सभी के लिए ज़रूरी है, दोस्त भी ज़रूरी है, माँ-बाप भी ज़रूरी है और दादा-दादी भी ज़रूरी है। और साथ में इस पृथ्वी पर जितने भी जीव-जंतु जन्म लिए हैं, उसकी मृत्यु तो तय है। कोई जीवित नहीं रह सकता है, समझे? तो इसीलिए सभी का अपना-अपना शौक़ होता है, उसे ज़रूर पूरा करने दीजिए, ठीक है? तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और देखिए जो भविष्य है उसे आप देख कर चलिएगा ना, तो आप कभी नहीं पछताओगे, ये मेरी गारंटी है और सभी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे एंड करता हूँ, अब मेरे का लंच का टाइम हो चुका है, ठीक है? धन्यवाद।